अब ये जो ताला लगा है, ये ताला यहाँ जिसने कब्जा किया है चमन विश्वकर्मा का, उसका ताला लगा है, लेकिन इसका स्वामित्व इन लोगों के पास में है। इसलिए हम आधिकारिक तौर पर ये कवरेज करेंगे जहां पर ये पूरा परिवार इस मकान का कब्जा लेगा। कैसा लग रहा है आपको, आप वापस आ गए हैं मकान में? सर मैं खुश हूँ सर कि मैं अपने बच्चों का निवास कर सकता हूँ सर। मैं घर 3 दिन से बाहर था सर। आपको कैसा लग रहा है, आप वापस आ गए हैं? हम अच्छे आ गए, अच्छा लग रहा हमें, अच्छा लग रहा है। जाइए कि हम वहाँ सामान ताले टूट जाते तो हम सताली हो जाती, हमें काल चलोगा काल नहीं चलोगा, चोरी कच्छु नहीं बचा हुआ घर में। कैसा, कहाँ पे रखी थी आपके, वो कहाँ पे रखी थी, आपके पलंग वगैरह कहाँ पर रखे होते? आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है, इस मकान में जो परिवार का गृहस्थी का सामान रखा हुआ था, किस तरीके से अव्यवस्थित करके इस कमरे में रखा हुआ है। ये देख सकते हैं इस कमरे में इनकी अलमारी पड़ी है, गृहस्थी का पूरा सामान पड़ा हुआ है। ये वह सामान है जिस गृहस्थी के सामान में एक परिवार अपना गुजारा करता है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे कमरे की हालत कैसी है। अब परिवार को इस जमीन का, इस मकान का वापस कब्जा आज हम लोगों ने दिलाया है। और जो कागजात चंचल विश्वकर्मा के द्वारा और चमन विश्वकर्मा के द्वारा दिखाए गए थे, वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, क्योंकि 500 रुपए की ई स्टाम्प पर और 100 रुपए की स्टाम्प पर सिर्फ एग्रीमेंट किए जाते हैं, कोई डीड एग्रीमेंट नहीं बनाई जाती। Join the next, be the best। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के भूतेश्वर मंदिर रोड के भगत सिंह बाट में हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये वही मकान है जिसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी, जिस मकान के ऊपर यह बोर्ड लगा है, यह मकान बेचना है। इसकी शिकायत यहाँ के मोतीनगर थाने में की गई और आज ये पूरा परिवार यहाँ पर आया है, जो इस मकान का कब्जा लेने के लिए आया है। अब ये जो ताला लगा है, ये ताला यहाँ जिसने कब्जा किया है चमन विश्वकर्मा का, उसका ताला लगा है, लेकिन इसका स्वामित्व इन लोगों के पास में है। इसलिए हम आधिकारिक तौर पर ये कवरेज करेंगे जहां पर ये पूरा परिवार इस मकान का कब्जा लेगा।
ये पीड़ित परिवार है जिसके मकान पर कब्जा किया गया था। जिसने कब्जा किया गया था उनका नाम चंचल, चमन और शारदा विश्वकर्मा है। शारदा विश्वकर्मा के नाम से एग्रीमेंट था और चमन विश्वकर्मा के नाम से प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट थी और जिस पर वो नामांतरण अपना बता रहा था। ये पीड़ित वो परिवार है जिसने अपने जमीन पर, जिसने अपने मकान पर वापस कब्जा लिया। हमारी 3 रिपोर्ट के बाद में ये मामला बहुत गर्माया और आज नगर निगम की टीम यहाँ पर मौके पर आई, जहाँ पर पंचनामा बनाकर तैयार किया गया और उन्होंने बताया कि वो रहवासी है ना प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट थी जिसको चंचल विश्वकर्मा बता रहा था जब बेचते समय कि इसका सौदा 15 लाख रुपए में वह करना चाहता है। हालांकि इस प्रॉपर्टी का वो जो मूल्य बता रहा था 20 लाख रुपए बता रहा था। अभी हम उस परिवार से बात करेंगे कि उनको इस मकान का जब वापस कब्जा मिला है तो कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको, अब वापस आ गए हैं मकान में? सर मैं खुश हूँ सर कि मैं अपने बच्चों का निवास कर सकता हूँ सर। मैं घर 3 दिन से बाहर था सर। आपको कैसा लग रहा है आप वापस आ गए हैं? हम अच्छे आ गए, अच्छा लग रहा हमें, अच्छा लग रहा है। जाइए कि हम वहाँ सामान ताले टूट जाते तो हम सतल्ली हो जाती। हमें काल चलोगा, काल नहीं चलोगा, चोरी कच्छु नहीं बचोगा घर में। दो वालवाड़ी हाथी, 2 पलंग पेटी हाथी, 2 उसका पलंग डाले थे और जो छप्पर पूरा हुआ तो पूरा निकाल ला। ये गिट्टी हाथी, 2 ट्राली गिट्टी हाथी, 10,000 ईंटें हाथी। ये तो ऊपर भी रखी थी नीचे वाली थी, उन्हें अपने में सब कर ला और जो छान छप्पर है तो वो भी निकाल ला, सब भी चला उन्हें। तो अभी कैसे लग रहा है आपको? सर जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे घर आके। कैसा, कहाँ पे रखी थी आपके, वो कहाँ पे रखी थी? आपके पलंग वगैरह कहाँ पर रखे होते? हाँ, बीच वाले कमरा में, ये वाला। 50 डिब्बा आते, 50 डिब्बा आते, बड़ी बड़ी टंकी है, कुर्सी भी है और मशीनें हैं, सिलाई मशीनें हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है, इस मकान में जो परिवार का गृहस्थी का सामान रखा हुआ था किस तरीके से अव्यवस्थित करके इस कमरे में रखा हुआ है। एक बार इसको दिखाओ। ये देख सकते हैं इस कमरे में इनकी अलमारी पड़ी है, गृहस्थी का पूरा सामान पड़ा हुआ है। ये वह सामान है जिस गृहस्थी के सामान में एक परिवार अपना गुजारा करता है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे कमरे की हालत कैसी है। अब परिवार को इस जमीन का, इस मकान का वापस कब्जा आज हम लोगों ने दिलाया है, क्योंकि ये जो परिवार है इस मकान का मूल स्वामित्व रखता है, असली मालिक हैं इसके। और जो कागजात चंचल विश्वकर्मा के द्वारा और चमन विश्वकर्मा के द्वारा दिखाए गए थे वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, क्योंकि 500 रुपए की ई स्टाम्प पर और 100 रुपए की स्टाम्प पर सिर्फ एग्रीमेंट किए जाते हैं, कोई डीड एग्रीमेंट नहीं बनाई जाती। और जो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट भरी है वो रहवासी की है, यानी कि किराएनामा की। अब देखते हैं कि नगर निगम ने वो प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट किस सिस्टम के अकॉर्डिंग भरी, क्या नियम होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भरने के, जिस नियम के अकॉर्डिंग वो टैक्स भरे गए। अब देखना ये होगा कि ये परिवार जिस तरीके से अपने घर पर वापस आया है, वापस करने के बाद अपनी व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त करेगा और क्या क्या सामान इनका नहीं है। काफी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनका टीन सेट नहीं है, यहाँ पर उनकी गिट्टी डली हुई थी, 10,000 ईंटें थी, ऊपर से शेड गोल है और काफी चीजें हैं जो इनकी गृहस्थ सामान की जो पूरी तरीके से गोल हो चुकी हैं। अब ये देखने के बाद ही पता चलेगा आखिर वो कौन कौन से सामान हैं जो इस घर से गोल हो चुके हैं। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।